नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का फर्स्ट इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। चलिए सीधे रुख करते हैं फटाफट खबरों का। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सहित 34 देशों के बिजनेसमैन शामिल। पीएम मोदी ने कहा, आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। 10 साल पहले भारत 11वें स्थान पर था। आज सभी प्रमुख एजेंसियों का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक। एआईसीसी मुख्यालय में हुई बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ली बैठक। कांग्रेस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिले हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। ओटीएस में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर आज होगा फैसला। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर लेंगे फैसला। शाम 4 बजे फैसला आने की संभावना। फैसले से पहले सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, बहुमत हमारे साथ, हम शिवसेना हैं। चांद पर नहीं उतरेगा अमेरिकी प्राइवेट कंपनी का स्पेसक्राफ्ट। फ्यूल लीक होने के बाद लैंडिंग असंभव। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 2026 तक टला। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी का पेरेग्रीन 1 लैंडर चांद पर नहीं उतरेगा। लैंडर को बनाने वाली कंपनी एस्ट्रोबोटिक ने इसकी जानकारी दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की वेबसाइट लॉन्च। जयराम रमेश बोले, मणिपुर से निकलेगी यात्रा। जल्द स्थान को लेकर जानकारी दी जाएगी। केसी वेणुगोपाल ने भाजपा पर साधा निशाना। कांग्रेस की न्याय यात्रा को लेकर बोले कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल। कहा, भारत जोड़ो यात्रा की तरह ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक सफल यात्रा होने वाली है। यह कोई राजनीतिक यात्रा नहीं, यह यात्रा भारत की जनता के लिए। पीसीसी में प्रदेश यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। पीसीसी चीफ जटासा सचिन पायलट हुए शामिल। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अभिमन्यु पूनिया सहित कई नेता मौजूद रहे। कार सेवकों पर गोली चलाने का मामला। स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया बयान। संविधान बचाने के लिए चलवाई गई हैं गोलियां। कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर बताया सही। मौर्य के बयान से सियासी हलचल हुई तेज। अखिलेश की चेतावनी का भी कोई असर नहीं। पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा का पलटवार। कहा, मेरा धर्म, मेरे भगवान और मेरे बीच का सीधा संबंध। इसमें ठेकेदारों की जरूरत नहीं। धर्म और राजनीति के घालमेल से पड़ोस में क्या हुआ था, हमें सबक लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह। कहा, मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य विवादित बयानों के बयानवीर हो गए। मैं ईश्वर से कामना करता हूं भगवान राम उन्हें सद्बुद्धि। भाजपा नेता तरुण चुघ ने कहा, 22 जनवरी को 450 सालों का वनवास पूरा हो रहा। प्रधानमंत्री आकर यहां इसका शुभारंभ करेंगे। हम सब उसकी तैयारी कर रहे हैं। पूरी अयोध्या आंखें बिछाकर प्रतीक्षा में लगी है। कब वे भगवान राम के दर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शाहजहांपुर दौरा। सीएम योगी ने दिवंगत भाजपा विधायक मानवेंद्र सिंह को पुष्पांजलि की अर्पित। दिवंगत भाजपा विधायक के आवास पर उनके परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, मुझे अपनी आस्था प्रकट करने और मंदिर में दर्शन के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं। मेरा जब मन करेगा जाऊंगा। देश के सभी तीर्थों पर हमारे साथी जाते हैं। ये भावनात्मक और धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना गलत। असम दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुवाहाटी पहुंचकर मां कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर है जेपी नड्डा। सरिस्का में बाघिन ST2 की मौत। राजमाता ST2 का सरिस्का बाघ पुनर्वास में हो रहा अहम योगदान। राजस्थान वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा पहुंचे सरिस्का में बाघिन ST2 को दी श्रद्धांजलि। पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार। 22 जनवरी को शिक्षण संस्थान और मीट की दुकानें को लेकर के बंद करने पर आचार्य सत्येंद्र दास का बयान आ गया है। उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, यह ऐतिहासिक तिथि है, इसलिए इसे पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की वे बहुत अच्छी और सराहनीय है। झारखंड के धनबाद की महिला सरस्वती 30 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के सामने अपना मौन व्रत तोड़ेंगी। 30 साल पहले उन्होंने कसम खाई थी कि वे राम मंदिर को अपनी आंखों से देखने के बाद ही कुछ बोलेंगी। वे 22 जनवरी को अयोध्या में अपना उपवास तोड़ेंगी।
तेलंगाना में हैदराबाद के नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा। चारमीनार एक्सप्रेस के 3 डब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 5 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। रेलवे अधिकारियों ने कहा, ट्रेन को जिस तरह और जिस पर रुकना था वहां पर नहीं रुक पाई। बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं। गुजरात के दाहोद एसपी बलराम मीणा ने किया दावा, पुलिस के पास दोषियों के सरेंडर करने की जानकारी नहीं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की कॉपी भी अब तक नहीं। बेंगलुरु की स्टार्टअप कंपनी के सीईओ सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे की हत्या का प्लान किया था। गोवा पुलिस ने मर्डर के 2 दिन बाद इस बात की आशंका जाहिर की। होटल रूम में कफ सिरप की बॉटल्स मिली। पोस्टमार्टम में दम घुटने से मौत की बात। भरतपुर के बयाना में बस में महिला से दुष्कर्म प्रकरण में बड़ा एक्शन हुआ। डिप्टी सीएम एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का सख्त फैसला। परिवहन विभाग ने बस का परमिट किया निलंबित। बीकानेर एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई। नापासर पुलिस और साइबर सेल ने 10,000 के नामी बदमाश अमित विश्नोई को किया गिरफ्तार। 13 महीने से फरार था अपहरण का मुख्य आरोपी। राजस्थान में मावठ के बाद और सर्दी बढ़ गई है। घने कोहरे के आगोश में गुलाबी शहर। कोहरे ने लगाया वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक, तो शीतलहर भी छुड़ा रही थी। करौली में रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किन्नर समाज ने एक अनोखी पहल की। किन्नर समाज ने असहाय, विधवा, गरीब महिलाओं के लिए भंडारे का आयोजन किया। करीब 7,000 महिलाओं को साड़ियां भी वितरित की गई। साथ ही देशवासियों की उन्नति की कामना। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सड़क पर बेहोश मिले युवक को चिकित्सकों ने किया मृत घोषित। बाइक से गिरकर बेहोश हो गया था युवक ने परिजनों को दी सूचना। गांव नारिया गोदियाना के बीच कच्ची सड़क का मामला, परिजनों का रो रोकर बुरा। बीकानेर के खाजूवाला में सर्दी में खुले आसमान के नीचे दर्जनों लोग जिंदगी बिताने को मजबूर। चूर्ण बेचने का काम करने जयपुर से आते हैं कई लोग। पुलिस थाना चौराहा के पास खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर लोग। सरकार नहीं दे रही कोई। जयपुर से ट्रांसफर होकर आई भिवाड़ी बीड़ा सीईओ सलोनी खेमका ने कार्यभार ग्रहण किया। खैरथल, तिजारा कलेक्टर सहित तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ और सभी विभागों के अधिकारी मौजूद। बाबा बालकनाथ और कलेक्टर ने कई समस्याओं का रिव्यू करने के लिए बैठक की। कुचामन में यूपीआई पेमेंट में धोखाधड़ी करने वालों का युवक को भीड़ ने पकड़कर धुनाई कर डाली। युवक यूपीआई से कर रहा था फर्जी पेमेंट, एप्लीकेशन से दिखाता था फर्जी मैसेज। युवक कुचामन में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कच्ची बस्ती फायरिंग मामले में पिस्टल बेचने वाले एक सप्लायर को किया गिरफ्तार। पुलिस की कार्रवाई से अवैध हथियार बेचने वालों में बचा हड़कंप। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में एक सप्ताह में अवैध हथियार सप्लायरों पर एक चौथी बड़ी कार्रवाई। जयपुर के चौमू में नगर परिषद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। बस स्टैंड पर दुकानों के बाहर अतिक्रमण को हटाया है। दुकानदारों ने दुकानों के बाहर टीन शेड लगाकर कर रखा था अवैध अतिक्रमण। नगर परिषद आयुक्त शुभम गुप्ता के निर्देश पर हुई कार्रवाई। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बार के तस्करों को अफीम और डोडा चूड़ा सप्लाई करने वाले तस्कर को पकड़ा। तस्करी के मामले में पुलिस 3 तस्करों को पहले ही गिरफ्तार कर भेज चुकी है जेल। गिरफ्तार तस्कर से पुलिस पूछताछ में जुटी। जवारामगढ़ क्षेत्र के जगमालपुरा गांव में बघेरे का आतंक। 11 भेड़ों को उतारा मौत के घाट। कई भेड़े घायल। ग्रामीणों ने आनंद फानन में लाठी डंडों से बघेरों को भगाया। बघेरे के आतंक से ग्रामीणों और किसानों में भय का माहौल। बघेरे की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। प्रतापगढ़ के निवर्तमान कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को विदाई दी गई। इस दौरान अवगत कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया का स्वागत समारोह भी आयोजित। निजी रिसोर्ट में आयोजित किए गए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। डूंगरपुर के धम्बौला गांव के पास 2 बाइकों में भिड़ंत। हादसे में दोनों बाइक सवार 4 युवक घायल। 3 घायलों को सिमलपाड़ा अस्पताल में करवाया गया भर्ती, जबकि एक घायल को गुजरात के मोडासा के लिए रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रिडवाना से भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने जयपुर में मुख्यमंत्री और मंत्रियों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री को जोधा ने रिडवाना की समस्याओं से करवाया अवगत। साथ ही रिडवाना के विकास के लिए चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने रिडवाना के विकास और हर समस्या समाधान का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर में जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस मृदुल सिंह ने पदभार ग्रहण किया। जिला परिषद कर्मचारियों ने गुलदस्ता भेंट कर किया स्वागत। आईएएस मृदुल सिंह ने कहा, सरकार की पंचायती राज योजनाओं में बेहतर काम किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य उनकी प्राथमिकता रहेगी। फलौदी में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन। कलेक्टर हरजीलाल अटल ने किया शैतान सिंह नगर शिविर का निरीक्षण। योजनाओं की जानकारी सरल और स्थानीय भाषा में देने के लिए निर्देश दिए हैं। योजनाओं की जानकारी नहीं रखने वाले कार्मिकों को लगाई गई है फटकार।
पाली में नवनियुक्त कलेक्टर लक्ष्मीनारायण मंत्री ने ली बैठक। उपखंड स्तरीय अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े कलेक्टर। पीएम किसान सम्मान निधि, आगामी लोकसभा चुनाव और विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर समीक्षा की। पाली में अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर राजेश गोयल ने ली बैठक। आगामी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। कहा, आयोजन को प्लास्टिक फ्री संपन्न कराने की मंशा से समस्त तैयारी पूरी की जाए। बाड़ी के कोयला गांव में घूरा डालने की जगह को लेकर दो पक्षों के बीच हुआ झगड़ा। लाठी और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर किया हमला, जिसमें दोनों पक्षों की 4 महिलाओं सहित 5 लोग हुए घायल। सभी घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। जांच में जुटी पुलिस। कोटा के नयापुरा क्षेत्र में देर रात कब्रिस्तान की दीवार रही। दीवार के मलबे में दबने से क्षतिग्रस्त हुए वाहन। रात के समय हादसा होने से कोई नहीं हुआ हताहत। चित्तौड़गढ़ के कपासन में एलटी विद्युत लाइन के ऊपर टूटकर गिरा 11 केवी विद्युत लाइन का तार। घरों की लाइन में दौड़ा हाई वोल्टेज करंट। मोबाइल की दुकान में लगी आग। लाखों रुपए का सामान का हुआ नुकसान। गांव के दर्जनों मकानों में जले विद्युत उपकरण। चित्तौड़गढ़ के निबहेड़ा में सोने मकान से चोर चुरा ले गए नकदी और आभूषण। कोतवाली थाना क्षेत्र के गांव जलिया की घटना। चोरों ने जलिया निवासी अंजू देवी शर्मा के मकान को बनाया निशाना। पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। और चलिए इसी खबर के साथ स्पीड न्यूज में आज बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें फर्स्ट इंडिया न्यूज।